एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा कि डॉक्टर के फर्स्ट विजिट पे क्या क्या होता है, तो क्या सवाल पूछे जाते हैं और कौन से टेस्ट होते हैं। तो हमने ये देखा कि सबसे पहला सवाल जो डॉक्टर हमसे पूछते हैं, जो डिटेल में पूछते हैं, वो है हमारे पीरियड्स के बारे में कि आपके पीरियड्स कितने दिन के होते हैं, आपको पेन होता है या नहीं होता है, कब होता है, कितना फ्लो होता है, कितने दिन का साइकिल है, एंड एक्सेट्रा। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपका पीरियड्स ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जितना बिजी शेड्यूलर्स में इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट कि हम सब कुछ याद रखें, तो इन सब के लिए एक ही उपाय है कि हम एक पीरियड ट्रैकर अपने पास रखें। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी कि पीरियड ट्रैकर कैसे यूज करना है, और इट्स एक्चुअली वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि मैं ये ट्रैकर पिछले 5 साल से यूज कर रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत मददगार रहा है। ऐसे तो बहुत सारे पीरियड ट्रैकिंग एप्स आपको मिल जाएंगे, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दैट इज अबाउट पीरियड ट्रैकर माय कैलेंडर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। तो ये मेरे मोबाइल का स्क्रीन है और मैं यहाँ पे जाती हूँ प्ले स्टोर में, जहाँ पे मैं टाइप करने जा रही हूँ पीरियड ट्रैकर। पीरियड ट्रैकर में जैसा आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन आज जिस पीरियड ट्रैकर की हम बात करेंगे वो है पीरियड ट्रैकर ये वाला। तो क्योंकि ये मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि मैं काफ़ी साल से यूज़ कर रही हूँ, तो लेट्स ओपन एंड सी। तो ये रहा इसका फ्रंट पेज जो ऐसे दिखता है, जिसमें फ्रंट पेज में आपको जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो बताया जाएगा कि आपके पीरियड्स को कितने दिन बाकी हैं और नेक्स्ट पीरियड आपका कब आने वाला है और नेक्स्ट फर्टाइल डे आपका कब शुरू होने वाला है। में आपको बहुत ही खूबसूरत सा एक कैलेंडर पेज दिखाई देगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं। पिंक कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं और ये पिंक कलर का फ्लावर्स जहाँ से जहाँ तक है, लाइक 4 मई से 10 मई तक जो ये दिखा रहा है, दैट मीन्स ये आपका फर्टिलिटी विंडो है और इस पीरियड में अगर आप ट्राई करते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे जो है 23 मई से 25 मई तक के पिंक कलर का इसको शेडेड डेट्स है, तो मतलब ये आपका टेंटेटिव पीरियड्स डेट है। ठीक है, तो कैलेंडर में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी और कैलेंडर में आप कोई भी नोट्स या फिर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ऐड करेंगे तो वो आपको इस तरह से नीचे नोट्स में दिखाई देगा। तो ये कैसे ऐड करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लॉग में जाते हैं। लॉग में बेसिकली आपको जो भी इंफॉर्मेशन आप इसमें फीड करते हैं वो आपको एज ए समरी दिखाई देती है। लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछले मंथ में क्या हुआ था। लाइक अप्रैल में दिखा रहा है अप्रैल 20 से 22 तक मेरा पीरियड हुआ, फिर मार्च 18 से मार्च 21 तक मेरा पीरियड हुआ। उसके पहले आप यहाँ देख सकते हैं प्रेग्नेंट 269 डेज, मतलब 269 के जेस्टेशन के बाद मेरी डिलीवरी हुई। तो उसके पहले का जो भी पीरियड डेट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है अप्रैल 21, अप्रैल 24, ये है 2019 का अब डेटा है। तो क्योंकि ये मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ तो जितने भी साल से यूज़ कर रही हूँ उसका पूरा डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक 2017 से भी यहाँ पे चल रहा है। और नीचे आप देख सकते हैं कि एवरेज वैल्यू दिखाता है पीरियड लेंथ का और साइकिल लेंथ का, मतलब पीरियड लेंथ कितने दिन तक आपको ब्लीडिंग होती है और साइकिल लेंथ कितने दिन बाद आपका पीरियड्स आता है। इसके अलावा चार्ट है। चार्ट में भी आप देख सकते हैं, अगर आप अपना वेट और टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं तो ये आपको एज ए चार्ट आपको दिखाई देगा यहाँ पे। इसके अलावा सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जैसा कि मैंने आपको पहले वाले इसमें भी देखा, आपने चार्ट में देखा और लॉग में देखा कि पीरियड लेंथ और साइकिल लेंथ आपको दिखाता है। इसके अलावा आपको ओवुलेशन फर्टाइल जो ल्यूटल फेज होता है वो यूजुअली 14 डेज का होता है, लेकिन अगर आपका इससे कम या ज़्यादा है तो ये आप इसमें फीड कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपका 14 डेज ना होके अगर 17 डेज है तो आप यहाँ पे इसको फीड करके सेव कर सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप आई एम प्रेग्नेंट वाला टैब आप दबाएं, इसमें चूज करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली फिर आपका जो पीरियड्स का जो ये कैलकुलेशन है वो स्टॉप हो जाएगा और वो आपको प्रेगनेंसी का काउंटडाउन देगा, यहाँ पे दिखाएगा। इसके अलावा आप रिमाइंडर्स डाल सकते हैं, पीरियड रिमाइंडर, ओवुलेशन रिमाइंडर,
पीरियड इनपुट रिमाइंडर और फर्टिलिटी रिमाइंडर में बहुत सारे मेडिकेशन के रिमाइंडर और भी पानी का रिमाइंडर अगर आपको लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि कब से कब तक आपको लगाना है, हर घंटे में लगाना है या फिर हर जो भी टाइम इंटरवल में आपको लगाना है वो आप यहाँ लगा सकते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम इंटरवल देती हूँ यहाँ पे और मैं इसको सेव कर देती हूँ। इसके अलावा है कि यहाँ पे आप सिम्टम्स एंड मूड्स भी अपने जो है यहाँ पे सेव कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे सिम्टम्स हैं। सर दर्द जो ये मैंने एडिट किया हुआ है, हेडेक था तो मैंने उसको सर दर्द कर दिया है इसमें, वो भी ऑप्शन है। जो भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो आप इसमें फीड कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने मूड भी सेव कर सकते हैं कि अगर आज आप बहुत ही गुस्से में हैं या फिर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं या फिर बहुत खुश हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस ऐप का है वो ये है कि बैकअप एंड रिस्टोर। कभी भी आप अपना डिवाइस चेंज करते हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हाय रे मेरे उस फ़ोन में काफ़ी सारी चीज़ें सेव थी, इस फ़ोन में अब मैं कैसे सब कुछ ट्रैक करूँगी। तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप बैकअप एंड रिस्टोर में जाइए और वहाँ पे बैकअप ऑप्शन दीजिए और अपने ईमेल आईडी से बैकअप का ऑप्शन दे दीजिए। जब आप इंस्टॉल करेंगे इस ऐप को तो वो आपको आपके सारे डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि आपका ईमेल आईडी, आपको कहाँ पे बैकअप चाहिए और कौन से ईमेल आईडी में बैकअप चाहिए, और आप इसको फ़ोन नंबर से या फिर रिट्रीव करना चाहते हैं, या फिर ऑप्शन ये भी हाउ टू स्विच टू न्यू डिवाइस, ये भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कैसे आपको स्विच करना है, गूगल अकाउंट है या फिर ड्रॉप बॉक्स है या फिर ईमेल में आप चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। स्विच अकाउंट, अगर आप अपने अलावा किसी और का अकाउंट भी आप इसमें यूज करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल जैसे कि टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स नए नए उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुए हैं, तो मदर्स जो हैं वो अपनी बेटी का और अपना अकाउंट दोनों ऐड कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि आपकी बेटी के पीरियड्स कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ये आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं। और जो कपल्स प्रेगनेंसी और के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि दोनों के हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को पता रहे कि ये साइकिल का कौन सा टाइम चल रहा है, क्या ये फर्टिलिटी विंडो है या फिर ये पीरियड्स पास आ रहे हैं, ये भी चीज़ें पता चलती हैं। हाउएवर हस्बैंड और वाइफ, ये उनका पर्सनल कॉल है कि वो एक दूसरे से ये बात शेयर करना चाहते हैं या नहीं। तो लैंग्वेज ऑप्शंस भी हैं, मैंने इंग्लिश चूज़ किया हुआ है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं हिंदी ऑप्शन चूज़ करती हूँ तो यहाँ पे पूरा ये चेंज हो जाता है। करते हैं ऐड नोट के पास। ऐड नोट जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एक समरी आ जाती है सारी चीज़ों की जो अब तक हमने देखा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सेटिंग्स, और सेटिंग्स में आप सब कुछ चेंज करें, क्योंकि वो आप चेंज करेंगे जब आप पहली बार इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। बाकी सभी टाइम पे जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन का इनपुट इसमें देना है तो आप डायरेक्टली ऐड नोट में जाके यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं, जैसे पीरियड का स्टार्ट होना, कितना फ्लो है, पीरियड कब खत्म हुआ, और किसी भी तरह का नोट, जैसे कि अगर आपको कोई सामान लाना है या फिर आपको कोई पेमेंट ड्यू है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए डायरी एंट्री। उसके अलावा कोई मेडिसिन आपको लेनी है उसका आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। इंटरकोर्स अगर आपने किया है या फिर आप करते हैं तो वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप फर्टिलिटी विंडो में कर रहे हैं या उसके अलावा कर रहे हैं। सिम्टम्स और मूड्स, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, वो भी आप इसमें अपडेट कर सकते हैं डायरेक्टली ऐड नोट में जाके। ओवुलेशन टेस्ट के बहुत सारे किट्स अवेलेबल हैं आजकल, जो कि बहुत सारी लेडीज यूज करती हैं, वह वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती हैं। तो ओवुलेशन टेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो उसका भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, वो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। वेट और टेम्परेचर और पानी का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जो आप लॉग में भी डाल सकते हैं। उसके अलावा आप ऐड नोट में भी जाके इसको डाल सकते हैं। तो ये थी बातें अब हमारे इस छोटे से प्यारे से पीरियड ट्रैकर की, जो कि 15 साल की लड़की से लेके 50 साल की महिला तक कोई भी इसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं अपना पीरियड्स का ट्रैक करने के लिए। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये ट्यूटोरियल आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा भी 2 ऐप्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं और यूजफुल होते हैं। एक ऐप है दैट इज ईव बाय ग्लो और दूसरा एक और ऐप है जिसका नाम है क्लू।
इन दोनों में से भी आप कोई भी ऐप यूज करके देख सकते हैं। जो भी इन तीनों ऐप्स में से आपको पसंद आए, जो आपको लगे कि आप उसमें कंफर्टेबल है, वो आप यूज करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में कुछ और इन्फॉर्मेटिव बातें लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल मॉम स्टोरी।